अब हम आज इस वाक सूक्त का प्रथम मंत्र आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। ओम अहिम रुद्रेभिः वसुभिः चरामि, अहिम आदित्ये उत विश्वदेवै, अहिम मित्रावरुणा उभा विभर्मि, अहिम इंद्राग्नि अहिम अश्विना उभा। ओम रुद्रों वसुओं के साथ चलूं, आदित्य तथा जो विश्वदेव, मैं मित्र वरुण को धारण कर, मैं इंद्र अग्नि अश्विना धरे। तो देखिए इस सूक्त का ऋषि वाक इसकी वाणी सिद्ध है, जो उत्तम वाणी के उत्तम आध्यात्मिक प्रभाव से युक्त है, वो ऋषि कह रहा है। उस भावना से हम इस मंत्र को कह रहे हैं। अहम रुद्रे भी वसुभी चराम, अहम मैं रुद्रे भी रुद्रों के साथ, वसुभी वसुओं के साथ, चरामी चरता हूं। मैंने वेद के शब्दों में अर्थ कर दिया चरण में। समझिए क्या कह रहे हैं। अहम रुद्रे भी वसुभी चरामी, अहम मैं रुद्रे भी रुद्रों के साथ वसुओं के साथ चरता हूं। हमने विभक्तियां लोक भाषा के दी, बाकी शब्द ज्यों का त्यों प्रस्तुत किया। ये अर्थ करने का समुचित तरीका है, निष्पक्ष अर्थ। अपनी ओर से कुछ जोड़ा नहीं, अपनी ओर से कुछ छोड़ा नहीं। न वेद का कोई शब्द, मंत्र का कोई शब्द छोड़ा नहीं और अपनी ओर से कोई भी शब्द जोड़ा नहीं। इस निष्पक्षता के साथ आप वेद का अर्थ करेंगे, तब आप वेद का सच्चा अर्थ अनुभव कर पाएंगे। तभी आपको वास्तव में वेद का वेदत्व समझ में आएगा, उसका वास्तविक आध्यात्मिक आनंद मिल पाएगा। जो लोग अर्थ करते समय देखा होगा, अधिकांशता ये होता है, दुर्भाग्य है वेद का कि पिछले शताब्दियों में यही होता आया, मंत्र से अधिक अपनी बात उसमें जोड़ दी जाती है और पाठक को समझ में ही नहीं आता कि इसमें मंत्र के शब्दों का अर्थ कितना है और कितना अर्थ करने वाले ने अपनी ओर से जोड़ दिया। तो हम लोग जो अर्थ कर रहे हैं, एक एक शब्द का धातु प्रामाणिक अर्थ करते हैं, अपनी ओर से कोई शब्द जोड़ते नहीं और मंत्र का कोई शब्द छोड़ते नहीं। आइए देखते हैं। अहम मैं रुद्रे भी, कहा रुद्रों के साथ। तो ये रुद्र क्या है? रुद्र धातु है रुदन करना, रुदन करने वालों के साथ। मैं रुदन करने वालों के साथ और रुदन कराने वालों के साथ। जो रुद्र है वो रुद्र से रौद्र भी हो जाता है, जो रुदन करता है वो रुदन करा भी सकता है। अपने बच्चे के दुख से एक मां विवल होकर रोने लगती है, और जब उसको लगता है कि उस बच्चे के साथ किसी ने अन्याय किया है, अत्याचार किया है, तो वो मां रणचंडी बन जाती है। ऐसे आतिताई को रुला भी देती है। वह परमेश्वर रुद्र है, हमारे दुख से रोता है, कहने में हमें कोई संकोच नहीं होना चाहिए। हम उसके बच्चे ही सही, यूं ही मान लें सनो बंधुर जनिता स विधाता, वह हमारा भाई है, हमको उत्पन्न करने वाला पिता है, माता है, सब कुछ वही है। हम पर दुख होगा, हमें कष्ट होगा तो वो रुदन करेगा। हम कुछ भूल चूक करेंगे, हम पथभ्रष्ट हो जाएंगे, उसके बताए हुए मार्ग से विचलित हो जाएंगे, तो भी उसको रोना आएगा। वह रुद्र है, अवश्य रोएगा। और यदि हम उसके बताए हुए मार्ग पर चल रहे हैं, यदि हम सही दिशा में चल रहे हैं, कोई हमारे ऊपर अत्याचार करेगा, कोई हमें रुलाना चाहेगा, तो हमें विश्वास रखना चाहिए वो परमेश्वर उसे भी रुलाएगा। ये उसकी न्याय व्यवस्था कह लीजिए, या अपनों से अपनों का प्रेम कह लीजिए। अन्याय तो नहीं करेगा किसी के साथ। जैसा कि अभी हमने कहा कि हम चाहें, हमारे चाहने से हमारे
किसी को हमने शत्रु मान रखा है और उसका हित हो जाए, तो इस भाव से प्रार्थना हमें ईश्वर से नहीं करनी चाहिए। वेद ये नहीं सिखाता। यदि हमारे साथ अन्याय हो रहा है तो वो हमें न्याय देगा, अन्याय करने वाले को रोकेगा, हमें भी अन्याय करने नहीं देगा। यही अपनापन है। कोई भी माता पिता नहीं चाहते कि हमारा बच्चा अन्याय करे, अत्याचार करे, अपराध करे। कोई भी चाहेगा क्या मेरा बच्चा अपराधी बने? नहीं, वो भी नहीं चाहता कि हम अपराधी बने। हम उसके बताए हुए मार्ग पर चलें तो वो रुद्र है, हमारे कष्ट में रोएगा और हमें कष्ट देने वालों को रुलाएगा। अहम रुद्रे भी, मैं रुद्रों के साथ चरान चलता, विचरण करता। वसु भी, वसुओं के साथ। वस धातु है वसुओं में, वसुभी में, वसु में वस धातु है वसना। हमने कहा वसना, आवास, निवास करना, यही तो वस धातु है वसना। आवास करना, निवास करना, ये वसना है। हम आवास बनाते हैं ये वस धातु से, और इसी वस धातु से वसन, वस्त्र बनता है जो हम पहनते हैं, धारण करते हैं। ये भी तो हमारे बसने में उपयोगी है। तो बसने के लिए हमें एक आवास चाहिए, निवास चाहिए, और हमें वस्त्र भी चाहिए, भोजन चाहिए, तो उसके लिए वासन भी चाहिए, अर्थात बर्तन भी चाहिए। इसी वस धातु से आपने देखा निवास, आवास, वास, वसन, वासन, हमारे बसने के लिए जो भी आवश्यकताएं हैं सब इसी वस धातु से बनते हैं। वेद का अर्थ ऐसे करना होगा तब उसका सही अर्थ मिलेगा। तो कह रहे हैं मैं रुद्रों के साथ और वसुओं के साथ, जो निवासी हैं इस संसार में, जो भी हैं, हमारे अपने निकट हैं, पड़ोसी हैं, वो पहले, उनके साथ हमको रहना चाहिए, उनके सुख दुख में साथ देना चाहिए। जो वासदाता हैं उनके साथ रहना चाहिए, मिलजुल कर समाज में सबके लिए आवास, वस्त्र की व्यवस्था करनी चाहिए। चरामि, चरता हूं, जो मैंने कहा चर धातु है। चर धातु का क्या अर्थ हुआ? चलना, विचरण करना, या चर से, चल धातु से चलना कहते हैं, तो चर धातु से चरना भी कह सकते हैं, स्पष्ट है। तो चर धातु का अर्थ चलना ही है। रलयो अभेदा सूत्र है संस्कृत व्याकरण में। रा और ला में अभेद है। रा के स्थान पर ला और ला के स्थान पर रा भी हो सकता है। इस रूप में भी चर धातु और चल धातु कह सकते हैं। संभवतः मूलतः एक ही धातु रही हो, दो रूपों में प्रयुक्त होने लगी। चर धातु भी है और चल धातु भी है, दोनों का अर्थ एक ही है। रलयो अभेदा, रा और ला में अभेद है, अंतर नहीं माना जाता। अर्थ करने में सामान्यता ऐसा हो जाता है, बहुधा हो जाता है, व्याकरणाचार्यों ने स्वीकार किया। तो कह रहे हैं मैं रुद्रों के साथ और वसुओं के साथ विचरण करता हूं। कुछ लोगों ने कल्पना की है कि ये वाक्य कोई महिला ऋषि है, उन्होंने कहा विचरण करती, इस प्रकार के अर्थ लोगों ने किए। अब वेद में तो करता हूं और करती हूं का भेद होता ही नहीं। जो चाहे अपने प्रकार से पढ़ ले, जिसकी इच्छा हो वो कहे विचरण करती हूं, जिसकी इच्छा हो वो कहे विचरण करता हूं। इसे आप अपने अनुसार कर सकते हैं, क्योंकि वेद में ये लिंग भेद तो है, ये लिंग भेद से परे है। ईश्वर के सृष्टि में सबके लिए सब कुछ है, यहाँ ये भेदभाव क्यों किया जाएगा? तो अहम रुद्रे भी वसु भी चरामी, मैं रुद्रों और वसुओं के साथ विचरण करता हूं। अहम आदित्य उत विश्वदेव, मैं आदित्य, आदित्यों के साथ। आदित्य क्या है? आदित्य में आ उपसर्ग मानकर दा देने का अर्थ भी लिया गया है। आदित्य शब्द से गुण होकर अपत्यर्थ में आदित्य बनेगा। आ नहीं, आ उपसर्ग है नहीं, और
दी क्षये धातु से अदिति बनता है और अदिति से गुण होकर आदित्य बनता है। आदित्य का क्या अर्थ हुआ? अक्षय। आ नहीं ती क्षय धातु है, अक्षय अविनाशी। जो अक्षय अविनाशी है वो आदित्य है, उससे संबंधित जो है वो आदित्य है। अगर दीर्घ आ को उपसर्ग मानेंगे, आ का अर्थ हो जाएगा समन्तात संपूर्ण, तो दा धातु है उसका अर्थ है देना, दीप धातु है जिसका अर्थ है दीप होना, प्रकाश होना। इस प्रकार से भी अर्थ विद्वानों ने किया है। हम आपके समक्ष सभी संभावनाएं रख देते हैं। हमसे पूर्व जो विद्वानों ने परिश्रम पूर्वक इसके सुंदर अर्थ किए हैं, तो नकारें क्यों? सबका सम्मान करें, हमें और अधिक लाभ होगा। एक से ही क्यों लें, हम सबसे ले लें, अच्छा होगा। तो एक तो अदिति जो अक्षय है, अविनाशी है, और जो आ समन्तात दाता है, दानी है, दीप्त है, प्रकाशमान है, इन सभी गुणों से युक्त जो है वो परमेश्वर ही तो है। तो परमेश्वर को हम किस धातु किस अर्थ में कितना सीमित करेंगे? अधिक से अधिक जो भी धातु में शब्द में ग्रहण होती हो ग्रहण करें। जितने भी अर्थ निकलेंगे वे परमेश्वर के वाची हैं, तो सारे गुण परमेश्वर में तो हैं ही। सभी अर्थ स्वीकार्य हैं, सभी अर्थ सही हैं, सत्य हैं, कैसे नकार सकते हैं? सभी ठीक हैं। तो आदित्य महत्वपूर्ण शब्द है वेद में, उसे समझना होगा। और बहुत प्रयास करके हमने इस आदित्य शब्द को प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। विभिन्न विद्वानों ने इसके क्या क्या अर्थ किए हैं, किन किन धातुओं को इसमें ग्रहण किया है, तो वो हमने आपके समझ प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। कह रहे हैं कि अहम आदित्य, मैं आदित्यों के साथ, अक्षय विनाशी के साथ, समन्ता दाता के साथ, प्रकाशमानों के साथ, चराम सबके साथ चलेगा, विचरण करता हूं। उत विश्वदेव, उत और तथा जो हम लोग भाषा में प्रयोग करते हैं, उत वैदिक अव्यय है, उसी अर्थ में आता है। उत अर्थात तथा। मैं आदित्यों के साथ, अहम आदित्य, मैं आदित्यों के साथ, उत तथा विश्वदेव, विश्वदेवों के साथ। विश्वदेव, विश्वदेव का अर्थ क्या हुआ? सभी देव। हाँ, यहां पर ये ध्यान दीजिएगा, ये सारे गुणवाचक शब्द बहुवचन में आ रहे हैं। तो ये बात भी महत्वपूर्ण है। देखिए, रुद्रे भी, ये भी बहुवचन में है। रुद्र का बहुवचन रुद्रे भी, ये भी हमने आपको बताया था कि संस्कृत व्याकरण में रुद्र हो सकता है, रुद्रे भी नहीं हो सकता। वे कहेंगे रुद्रे भी, तो ठीक नहीं है। उनके व्याकरण के अनुसार, संस्कृत वालों की व्याकरण के अनुसार रुद्र होगा, लेकिन वेद में रुद्रे भी होगा। अब वेद से बड़े तो कोई व्याकरणाचार्य नहीं हो सकते, हमारा ऐसा विचार है, कोई असहमत हो सकता है। तो वेद में रुद्रे भी होता है, इसलिए ठीक है। वसु भी तो होता ही है, ये भी बहुवचन है, रुद्रों के साथ, वसुओं के साथ। आदित्य, ये भी बहुवचन में है, आदित्यों के साथ। जैसे हमने कहा कि रुद्र ही हो सकता था, वैसे यहाँ आदित्य है क्या? ये वर्ण गणना करते हैं, रुद्र करते तो 2 ही वर्ण होते। अब 11 वर्ण का हमें चरण पूरा करना है, रुद्रे भी में 3 देने से ठीक हो सकता है। यहाँ आदित्य लिखा, 3 वर्ण यहाँ आदित्य में हो ही गए। अहम वसुभी, अहम रुद्रे भी वसुभी चरामि, अहम आदित्य उत विश्वदेव, मैं आदित्यों के साथ तथा विश्वदेव, विश्वदेवों के साथ। आदित्य हमने आपको बताया, विश्व का अर्थ है सभी, सर्वनाम है, अव्यय के रूप में यहाँ उपयोग हो गया है, होता है। उपसर्ग कह लीजिए तो भी होता है। वेद में हमने आपको बताया है, उपसर्ग अव्यय कोई भेद नहीं है, सर्वनाम तक उस रूप में उपयोग हो गया, या आप कहें संधि हो गई। अमूमन सर्वनाम की संधि नहीं होती, लेकिन यहाँ सब कुछ होता है। विश्व का तो होता ही है। विश्वदेव, सभी देवों के साथ। तो विश्वदेव का एक अर्थ तो हुआ सभी देवों के साथ, और विश्व सभी दिव्यताओं के साथ, दिव्य गुणों के साथ, हम ऐसा भी कह सकते हैं। तो हम आपको ये बता रहे थे, सभी शब्द बहुवचन में आ रहे हैं।
इसका अर्थ क्या हुआ? परमेश्वर तो एक है, परमात्मा तो एक है, और इस सूक्त का देवता भी परमात्मा है, और वह एक है, वह तो अनेक हो नहीं सकता। तो ये बहुवचन में जब आ रहा है तो यह परमेश्वर के लिए नहीं है, यह किसके लिए है? हमारे आपके लिए, ऋषियों के लिए, उन गुणों से संपन्न उपासकों के लिए है। अहम जो मैं है, अहम एक वचन में, इस मंत्र का देवता परमात्मा है। ये अहम उस परमात्मा के लिए है। वो परमात्मा कह रहा है कि मैं रुद्रों के साथ, वसुओं के साथ चलता हूं, मैं आदित्यों के साथ चलता हूं, मैं विश्व देवों सभी देवों के साथ चलता हूं। वो बता रहा है कि यदि आप लोग अपने अंदर इन गुणों को धारण करेंगे, अपने अंदर इन गुणों को आत्मसात करेंगे, तो मैं आपके साथ हूं। ये ईश्वर का, परमात्मा का आश्वासन आपको है, दिया जा रहा है, परमात्मा की ओर से आश्वस्त किया जा रहा है। एक वचन में अहम है, एक वचन में एकमात्र परमात्मा है, बहुवचन में तो हम आप हैं। ये भी अर्थ करने का एक सूत्र है, हमें ध्यान रखना चाहिए। ईश्वर की बात होगी तो एक वचन में होगी, जब बहुवचन होगा तो वो परमात्मा के लिए नहीं, हमारे आपके लिए, प्रकृति के लिए, सृष्टि के लिए होगा। तो सभी देवों के साथ, सभी दिव्य गुणों के साथ मैं विचरण करता हूं, वह परमेश्वर कह रहा है। यही मैंने कहा, उस परमेश्वर के लिए क्या नर और क्या नारी, क्या स्त्री, क्या पुरुष, वो तो लिंग भेद से परे है, वे सारे भेदों से परे है। तो इसीलिए मैंने कहा कि जैसा चाहे कह लें, मैं विचरण करता हूं या मैं विचरण करती हूं, उसके लिए तो सब सत्य है। अहम मित्रा वरुणा उभा विभरणी, वो कह रहा है अहम मैं मित्रा वरुणा, मित्र और वरुण को भी, उभा अर्थात दोनों को, विभरमी भरण पोषण करता हूं। देखिए, जो मित्र और वरुण हैं, जो मित्र है, जैसा हमने कहा विश्वामित्र है, हमारे महान ऋषि हैं विश्वामित्र, जो सारे विश्व के मित्र हैं, सबके मित्र हैं, वो ऋषि होते हैं। तो परमेश्वर आपसे कह रहा है, परमात्मा कह रहा है, अहम मित्रा वरुणा उभा विभरणी, मैं मित्र और वरुण दोनों का भरण पोषण करता हूं। जो मित्र है और वरुण कौन है? वर्णी है, वर्ण करने योग्य है, वो वरुण है। व्रीवर्ण धातु है, मित्र स्नेहने धातु है, उससे मित्र शब्द बन गया, मित्र धातु से मित्र शब्द बन गया, और व्रीवर्ण धातु से वरुण शब्द बन गया। तो जो मित्र हैं, मित्रों का वर्ण करते हैं, सद्गुणों का वर्ण करते हैं, सच्चे लोगों का, सज्जनों का वर्ण करते हैं। परमात्मा कह रहा है, मैं उनका भरण पोषण करता हूं, मैं उनको धारण करता हूं। आप अपना कर्तव्य कीजिए, मैं अपना कर्तव्य करता हूं, परमात्मा का आश्वासन है। आप अपना कर्म करें, आप अपने सत्य मार्ग पर चलें, शेष तो मुझे जो करना है करूंगा, परमेश्वर को तो जो करना है वो करेगा ही। अहम इंद्राग्नि, अहम मैं इंद्राग्नि, इंद्र और अग्नि, ये संधि है, समास है, इंद्र और अग्नि। इंद्र, हम लोगों ने पूरा इंद्र सूक्त पढ़ा था, वह भी इसी त्रिष्टुप छंद में था। सजना से इंद्रा, सजना से इंद्रा हम लोग पढ़ते थे। तो ये कहा गया है, इंद्राग्नि अग्नि सूक्त भी पढ़ चुके हैं। तो यदि परमेश्वर रे धातु से इंद्र शब्द बना, इंद्र का अर्थ हुआ परम ऐश्वर्यवान अर्थात परमेश्वर। एक वचन में इंद्र की बात होगी तो इंद्र शब्द का अर्थ परमेश्वर होगा। और जब इंद्र बहुत से हो जाएंगे तो फिर जैनेन्द्र, नरेंद्र, सुरेंद्र बहुत से हो जाएंगे, तो संसार में बहुत से इंद्र हो जाएंगे। जो भी प्रभावशाली शासक संपन्न वर्ग है, ऐश्वर्यवान है, वे सब इंद्र हो जाएंगे। तो लौकिक अर्थ में बहुवचन में आ जाएगा, तो ये सब हो जाएंगे।
और आध्यात्मिक अर्थ में एक वचन में इंद्र तो केवल परमेश्वर एकमात्र परमात्मा होगा। इंद्र का अर्थ हुआ परम ऐश्वर्यवान। और अग्नि, आप जानते हैं अग्नि सूक्त सबसे पहले पढ़ा गया था। अग गतो धातु है चलना, आगे जाना, अग्रणी होना। इसी अग धातु से अग्रणी भी बनता है, इसी अग धातु से गतिशील, अग्निगतो धातु से है तो प्रगतिशील भी बनता है। तो जो प्रगतिशील है, अग्रणी है, वो अग्नि है। जो परम ऐश्वर्यवान है वो इंद्र है। इंद्राग्नि परम ऐश्वर्यवान, अग्रणी, प्रगतिशील जो हैं, कहते अहम इंद्राग्नि और अहम अश्विना उभा। अहम मैं, अश्विना उभा दोनों। अश्विना, तो अश्विना शब्द कैसे बनेगा? अश्विना शब्द को देखिए, आशु गति आप लोगों ने सुना होगा। कोई आशु कार्य करते हैं, शीघ्र कार्य करते हैं। तो जो शीघ्र कार्य करने वाले हैं वे अश्विना। अस धातु का अर्थ क्या हुआ? व्यापक होना, तीव्रता से पहुंचना। वैसे अस धातु का एक अर्थ भोजन करना, खाना भी होता है। कहते असन, और वे अनशन पर हैं, अर्थात भोजन नहीं कर रहे हैं। अन असन, भोजन नहीं कर रहे हैं, तो अनशन हो गया। असन और अनशन ये भी आ चुका है पुरुष सूक्त में। असन और अनशन, तो भोजन का अर्थ भी होता है। अश्विना, तो भोजन करने वाले भी कह लें, अर्थात सभी जीव प्राणी उसमें आ जाएंगे, कोई आने नहीं है। सामान्यता यहाँ पर अर्थ व्यापक होना और तीव्रता से पहुंचना, दो अर्थ महत्वपूर्ण माने गए। इसी अर्थ से अश्व शब्द बना। घोटक, घोड़ा जो एक पशु है जो तीव्र गति में हमारा सहायक है, इसीलिए उसे हमने अश्व नाम दिया। ये अश्विना है, अर्थात जो व्यापक है, जो तीव्रगामी है, तीव्रता से कहीं पहुंच सकता है। तो वो गुण हमको बताए जा रहे हैं जो हमें अपने में धारण करना है। तब ईश्वर हमारे साथ होगा, परमात्मा हमारे साथ होगा। कि उन्होंने कहा कि मैं परम ऐश्वर्यवान और अग्रणी, प्रगतिशील, मैं अश्विना अर्थात व्यापक और तीव्रगामी, तीव्रता से पहुंचने वाला, उनको धारण करता हूं। विभर्म, ये क्रिया साथ में आ जाएगी इन सभी के साथ। वह एक बार क्रिया आई, वो सब में आ गई। तो जो इंद्राग्नि हैं उनको भी विभर्म भरण पोषण धारण करता हूं। जो अश्विना हैं उनको भी विभर्म भरण पोषण धारण करता हूं। मित्रा वरुण को, मित्र और वरुण को भी भरण पोषण धारण करता हूं। ये बताया इस मंत्र में कि अहम रुद्रे ही वसुभि चरामि, मैं रुद्रों और वसुओं के साथ विचरण करता हूं। अहम आदित्य उत विश्वदेव, मैं आदित्यों और विश्वदेवों के साथ विचरण करता हूं। तथा मैं मित्र और वरुण दोनों को धारण करता हूं। मैं इंद्र और अग्नि को और अश्विना को भी धारण करता हूं। यह इस मंत्र में परमात्मा ने हमको आश्वस्त किया, कहना चाहिए आश्वस्त किया है कि आप इन गुणों को अपने में धारण करें तो परमेश्वर आपको अपने में धारण करेगा। ये वेद का पवित्र संदेश, इस वाक सूक्त का पहला मंत्र हम लोगों ने समझने का प्रयास किया। कल अगले मंत्र पर हम लोग चर्चा करेंगे। किसी का कोई प्रश्न हो, कोई बात हो, कहना चाहें तो आप कह सकते हैं। ओम खम ब्रह्म